ओके गाइस, सो आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी टेंस हम सीखें तो उसमें सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि हम टेंस को पहचाने कैसे हैं, और उसके लिए हमें ज़रूरी है हमें हिंदी के सेंटेंस पर ध्यान देना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचाना जाता है? आपके सामने 10,000 सेंटेंसेस हो, उनके बीच में से आप कैसे पता लगाओ कि कौन से सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं? तो जब भी नाम आता है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का मतलब हमें पता लगता है कि प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, राइट। सो जब वर्तमान दिखाने वाली हिंदी में क्या चीज़ होती है? जब भी हम है बोलते हैं, है का मतलब होता है जो अभी है, प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट के सारे टेंसेस की पहचान एक तो मोटे मोटे तौर पे ये होती है कि उन सबके लास्ट में है ज़रूर लगा होता है, पहली पहचान। दूसरा तरीका क्या है पहचानने का? बहुत आसान तरीका है। किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले फोकस करना होता है कि उस सेंटेंस में मेन काम क्या है, उस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, क्योंकि काम से ही उसकी पहचान बनती है। तो और काम हिंदी के सेंटेंसेस में आप अगर गौर करोगे तो सेंटेंस के सबसे आखिर में जब आप जाते हो तो वहाँ पे काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सोचता हूँ, इसमें सोचना काम है क्योंकि वो सबसे आखिर में है। मैं बोलूँ मैं बहुत सोचता हूँ, आखिर में क्या है? सोचना। जो सोचना काम है, काम की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो हमेशा ना पे ख़त्म होती है। जैसे सोचना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, हंसना, कोई भी काम ना पे ख़त्म होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये पहचान होती है कि जब भी जो मेन वर्ब है या मेन काम है उसके साथ ता है ये जुड़ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये इसकी पहचान है। तो आपको सेंटेंस के आखिर में देखो हिंदी में, उसके लास्ट में आपको अगर काम के साथ ता है लगा हुआ दिखाई दे रहा है, सो ये ता है जो है, ये ता है तब्दील हो सकता है ती है में या ते है में या ताहू में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सब्जेक्ट क्या है। ता है तब बोला जाएगा अगर वो वह है, सब्जेक्ट वह है, वह सोचता है। अगर मैं बोलूँगा तो मैं सोचता हूँ, ये ताहू हो जाएगा। तो मैं ता है जो बोल रहा हूँ ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये बेसिकली होता है सेंटेंस के लास्ट में काम के साथ ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ, इनमें से कुछ भी आए तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो बड़ा सिंपल सा हमें समझ में आ गया, जब भी काम के साथ में ता है जुड़ेगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें? बहुत आसान तरीका है। ये टेंस हम सबसे पहले कर रहे हैं, हम वर्तमान से शुरू कर रहे हैं, प्रेजेंट से शुरू कर रहे हैं। प्रेजेंट में सबसे पहला टेंस हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो इसमें हमको ध्यान देना है कि हमने क्या करना है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सब्जेक्ट के बाद, हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, कोई भी सेंटेंस जब बनता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ये सेंटेंस का, हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर मैं बोलूँ मैं सोचता हूँ, सो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सोचता हूँ, जब भी ता हूँ आया इसकी ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट के बाद जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो ट्रांसलेशन होगी या जो उसका मीनिंग निकलेगा वो हमेशा काम के साथ ता है वाली फॉर्म ही निकलेगा। उसमें है के लिए आपको अलग से कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करनी होती। जैसे है के लिए हम लोग नॉर्मली इज़ारेम लगाते हैं, पर इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हो उसका सेंस ऑटोमेटिकली ता है वाली फॉर्म निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं मैं खेलता हूँ, आई प्ले। जैसे ही आप आई प्ले बोलते हो तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली निकलता है कि मैं खेलता हूँ। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। आई लर्न, मैं सीखता हूँ। आई ईट, मैं खाता हूँ। तो ये सेंस इनकी निकलती है। इसमें एक छोटी सी चीज़ है कि जब भी हमारे सामने ही, शी, इट या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन, ये हमारे पास जब भी सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन का मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो सकता है। राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी नाम हो सकते हैं। जब भी ये हमारे पास सब्जेक्ट हो सिंगुलर नाउन में, सिंगल में, तो हमारी जो वर्ब होती है, वर्ब की जो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसके साथ एस या ई एस जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ मैं सोचता हूँ तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ। अगर मैं बोलूँ वह सोचता है तो ही थिंक्स।
जो थिंक वर्ब है उसमें एस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट या थर्ड पर्सन का है। या मैं बोलूँ कि राधा गाती है, राधा सिंग्स, क्योंकि राधा सिंगल नाउन है, थर्ड पर्सन का सिंगल नाउन है, इसलिए हमने वर्ब जो सिंग वर्ब है उसमें एस ई एस लगा दिया है, राइट। और जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, दुनिया का कोई भी टेंस हो। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है डू। डू का मतलब वैसे करना होता है, लेकिन जब जब हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, इसका काम जस्ट एज अ हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे अब हम यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है। और जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंटेरोगेटिव बनाएंगे यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाएंगे, तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ मैं बैंगन नहीं खाता, या मैं आलू नहीं खाता, ठीक है, या मैं आलू नहीं खाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने बोला इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डू, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। सो आई डू नॉट ईट। सो जो नॉट है, जो नेगेटिव बनाता है, वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आएगा। आई डू नॉट ईट पोटैटो, राइट। और जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में देखा कि जब जब हमारे पास ही, शी, इट और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन होगा, तो हम वर्ब में एस ई एस लगाते हैं। तो जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे, उस केस में वो एस ई एस को हम कैसे यूज़ करेंगे? तो वो एस ई एस हम वर्ब में ना लगा के वो डू के साथ लगा देते हैं, और जब डू के साथ एस या ई एस जुड़ेगा तो वो डज बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास ही, शी, इट या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन एज अ सब्जेक्ट हो, तो हमारे पास, तो हमारा डू का हम डज कर देंगे, और फिर मेन वर्ब में एस ई एस हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल राधिका अच्छा नहीं खाना, या राधिका अच्छा खाना नहीं बनाती है, ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है। राधिका डज, क्योंकि राधिका थर्ड पर्सन का सिंगुलर सेंटेंस है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए राधिका सिंगल है। राधिका डज नॉट कुक गुड फूड, ये ऑब्जेक्ट है, इसको लास्ट में रखते हैं हम लोग। सो डज नॉट कुक, तो कुक में हमने एस नहीं लगाया क्योंकि वो एस ई एस हमने हेल्पिंग वर्ब में ऐड कर दिया। अब राधिका की जगह अगर मैं बोलूँ कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाता हूँ, सो आई डू नॉट कुक गुड फूड। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब बारी आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहे कोई भी हो दुनिया के, वो दो ही तरह के हो सकते हैं। पहली तरह का सेंटेंस वो होता है जिसमें सवाल का जवाब हाँ या ना में मिले, या यस या नो में मिले, और दूसरी तरीके का सवाल वो होता है जिसमें जवाब आपको यस या नो में ना मिले, या किसी चीज़ में मिले। आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। सो क्वेश्चन बनाने का फॉर्मूला दोनों ही केसेस में सेम होता है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जब भी कभी आपको क्वेश्चन बनाना है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा सब्जेक्ट से पहले रखनी है। सो अगर मैंने बोला आई डू नॉट कुक फूड, अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो डू को सब्जेक्ट से पहले लाना पड़ेगा, डू को आई से पहले लाना पड़ेगा। दोनों ही तरह के क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले रहेगी। तो अगर हम बात करें वैसे क्वेश्चन की जिसका जवाब हाँ या ना में मिलता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो क्वेश्चंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि क्या मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, पढ़ाता हूँ, ताहूँ आया लास्ट में, और ये क्वेश्चन है और इसका जवाब आप किस में दोगे? हाँ या ना में, ठीक है। अगर हाँ है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। तो इसको मैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू करूँगा, और हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताया, क्या यूज़ होगी? डू। तो डू से हम शुरू करेंगे इस सेंटेंस को। डू आई टीच गुड इंग्लिश, क्या मैं अच्छी इंग्लिश पढ़ाता हूँ? डू आई टीच गुड इंग्लिश। और अगर दूसरा वाला सेंटेंस है जिसका जवाब किसी चीज़ में मिलता है, तो आपको ध्यान में रखना है वो चीज़ क्या होती है, वो सवाल क्या होता है। वो सवाल आमतौर पे ऐसे होते हैं जहाँ पे आपसे पूछा जाता है वाई, व्हेन, वेयर, यानी WH फैमिली के जो क्वेश्चन होते हैं आप सबने पढ़ा होगा। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु,
वाई, ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे वर्ड जब भी आपको सेंटेंस में मिले कि तुम टाइम पर क्यों नहीं आते हो, तुम टाइम पर क्यों नहीं आते हो, तो यहाँ पे आप इसका जवाब हाँ या ना में दोगे। आप इसका जवाब दोगे किसी चीज़ में, आप रीज़न बताओगे क्योंकि वाई पूछा गया है। सो वाई, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जिनका जवाब हाँ या ना में ना मिले तो वो उस वर्ड से शुरू होते हैं जो क्वेश्चन बनाते हैं, और बाकी रूल वैसे ही रहेगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। सो वाई, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा है वाई, वाई डू यू नॉट कम ऑन टाइम। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। आपके कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।